तो आज हम एक ऐसे एडवेंचर टॉपिक पर निकलते हैं जहां डीडीडी और माइक्रो सर्विस एक साथ मिलते हैं। हम आज देखेंगे डीडीडी के 3 डीज, यूबिक्विटस लैंग्वेज, बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट, डोमेन, सब डोमेन को समझेंगे और देखेंगे कैसे ये एक साथ मिलकर हार्मोनियसली वर्क करते हैं। बट बिफोर गोइंग टू दैट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि मेरे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आप तक आती है। स्टार्ट करते हैं डीडीडी से। तो सबसे पहले डीडीडी क्या होता है? डीडीडी एक अप्रोच है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपकी मेन फोकस को आपके बिजनेस डोमेन के ऊपर रखने की बात करता है। ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जहां पर आप अपने डोमेन को डीप अंडरस्टैंडिंग और मॉडलिंग के थ्रू सॉल्व करते हैं। डीडीडी का पूरा मतलब होता है डोमेन ड्राइवन डिजाइन। एक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बनाते समय आने वाले आम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को प्रोवाइड करता है। डीडीडी का इस्तेमाल कर आप अपने एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर को बेहतरीन तरीके से डिजाइन कर सकते हैं और बिजनेस के कॉम्प्लेक्स डोमेन को समझने में यह आपकी बहुत हेल्प करता है। इसका मेन एम आपके सॉफ्टवेयर को डोमेन स्पेसिफिक तरीके से बिल्ड करना होता है ताकि उसमें आने वाले प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आसान हो जाए। अच्छा, तो इससे कम्युनिकेशन और कोड ऑर्गेनाइजेशन भी और मेंटेनेबिलिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट मिलती है आपके कोड वाइज। 2 तरह के हमारे पास डीडीडी होते हैं, स्ट्रैटेजिक डीडीडी और टैक्टिकल डीडीडी। स्ट्रैटेजिक डीडीडी एक उच्च स्तर पर बिजनेस स्ट्रेटजीज को सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के बीच के कनेक्शन को समझाने और डिजाइन करने में हेल्प करता है। इसमें आप डोमेन के बाद के हिस्से जैसे कि सब डोमेन, कॉन्टेक्स्ट, बाउंड्रीज और मेन बिजनेस स्ट्रेटजीज को डिफाइन करते हैं। स्ट्रैटेजिक डीडीज की मदद से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से पार्ट और डोमेन किस तरह से साथ में वर्क करेंगे और कैसे आप उन्हें अलग अलग माइक्रो सर्विस या मॉड्यूल्स में डिवाइड करें। फिर आता है टैक्टिकल डीडीडी। टैक्टिकल डीडीडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टेक्निकल एस्पेक्ट को हैंडल करता है। जी हाँ, इसमें आप डोमेन ऑब्जेक्ट जैसे कि एंटिटीज हो गई, वैल्यू ऑब्जेक्ट हो गया, एग्रीगेट हो गया, एग्रीगेट रूट हो गया, रिपोजिटरी हो गई और सर्विसेज, इनको डिफाइन करते हो। टैक्टिकल डीडीडी की मदद से आप अपने डोमेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और उनके इंटरेक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये आपके कोड को डिजाइन और ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है ताकि आप डोमेन के रूल, बिजनेस लॉजिक को इफेक्टिवली रिफ्लेक्ट कर सके। इनके थ्रू डीडीडी की लेयर्स को समझेंगे, डोमेन लेयर, एप्लीकेशन लेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। आप इस इमेज में देख सकते हो हमारे पास एक यूजर इंटरफेस है, फिर हमारे पास डोमेन की कुछ लेयर है जिसमें डोमेन का मॉडल भी है, देन हमारे पास एप्लीकेशन का कोर है। तो इन सबको डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, पर पहले चलते हैं डीडीडी के 3 डीज के बारे में। चलो अब बात करते हैं डीडीडी के 3 डीएस के बारे में। डीडीडी में 3 डीएस होते हैं जो कि पहला है डोमेन, दूसरा है ड्राइवन, तीसरा है डिजाइन या डोमेन डिजाइन ड्राइवन। आप इस तरह से भी बोल सकते हो। पहले देखते हैं डोमेन क्या होता है। डोमेन आपके बिजनेस के कोर कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट चला रहे हो तो आपके डोमेन प्रोडक्ट, कस्टमर, ऑर्डर और पेमेंट को इंक्लूड करेगा। डिजाइन आपके डोमेन को कैसे कोड किया जाता है और इस पर डिस्कस करता है। इसमें आप यूज केस, एंटिटीज, वैल्यू ऑब्जेक्ट, रिपोजिटरी और सर्विसेज को डिजाइन करते हैं। ड्राइवन पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपके ड्राइवन पार्ट बताता है कि आपका डिजाइन आपके डोमेन के रिक्वायरमेंट और रियल वर्ल्ड सिनेरियो से कैसे ड्राइवन होगा। अब बात करते हैं डीडीडी एंड माइक्रो सर्विसेज। डीडीडी और माइक्रो सर्विस के साथ कैसे फ्रेंडशिप करता है या किस प्रकार से कार्य करता है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है ना। बात करते हैं डीडीडी माइक्रो सर्विस एक साथ कैसे काम करने में मददगार होते हैं या माइक्रो सर्विस और डीडीडी कैसे एक दूसरे से रिलेशन। माइक्रो सर्विस एक ऐसी आर्किटेक्चर स्टाइल है जहां पर आप अपने एप्लीकेशन को छोटे छोटे इंडिपेंडेंट सर्विसेज में डिवाइड करते हैं। हर सर्विस एक स्पेसिफिक काम को हैंडल करता है, जैसे कि कस्टमर का मैनेजमेंट, ऑर्डर का प्रोसेस, पेमेंट गेटवे या कुछ और।
अब DDD यहाँ पर आता है। ये सिंपल DDD फोकस होता है आपके बिजनेस के डोमेन पर, यानी आप अपने बिजनेस के कोर कॉन्सेप्ट जैसे कस्टमर, प्रोडक्ट, ऑर्डर, पेमेंट को डीप अंडरस्टैंडिंग और मॉडलिंग के थ्रू सॉल्व करते हैं। जब आप DDD प्रिंसिपल और माइक्रो सर्विस को एक साथ यूज करते हैं तो हर माइक्रो सर्विस अपने खुद के डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि आप हर सर्विस को स्पेसिफिक बिजनेस एरिया के लिए डिजाइन कर सकते हैं। जैसे एक माइक्रो सर्विस जो ऑर्डर को हैंडल करे वो ऑर्डर के डोमेन के हिसाब से डिजाइन होगा, और सर्विस जो कस्टमर से जुड़ा होगा वो कस्टमर के डोमेन के हिसाब से डिजाइन। इससे होता क्या है, आपके कोड ऑर्गेनाइज रहते हैं और आपके माइक्रो सर्विस लूजली कपल्ड होते हैं, जिससे कि सर्विस एक जो चेंजेस दूसरे को अफेक्ट नहीं करे। हर सर्विस अपने आप के अपने डोमेन स्पेसिफिक लॉजिक और रूल को फॉलो करता है। अब बात करते हैं हम यूबिक्विटस लैंग्वेज। यूबिक्विटस लैंग्वेज क्या होता है? यूबिक्विटस लैंग्वेज ये एक मैजिकल कॉन्सेप्ट है। इसका मेन एम है जो एक कॉमन और यूनिफाइड लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है, जिससे आप डेवलपमेंट टीम के मेंबर्स, स्टेक होल्डर और कोड के अंदर उसे यूज कर सकते हैं। ये लैंग्वेज आपके बिजनेस डोमेन से रिलेटेड होता है। इसका मतलब आप सभी इन्वॉल्व लोगों के बीच एक ऐसी लैंग्वेज का यूज होता है जिसको सब लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। इससे आपके कोड बेस में भी बेनिफिट। जब आप कोड लिखते हैं तो आप यूबिक्विटस लैंग्वेज का यूज करके अपने आपके डोमेन को रिफ्लेक्ट करते हैं। इससे आपका कोड आपके डोमेन से क्लोजली अलाइंड होता है और आपके कोड की रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। आपके कोड में वेरिएबल, फंक्शन और क्लासेस का नेमिंग भी डोमेन स्पेसिफिक होता है, जैसे कि जिससे आप अपने कोड को समझने में बहुत इजी रहता है। यूबिक्विटस लैंग्वेज DDD का एक क्रूशियल पार्ट है, क्योंकि ये आपके प्रोजेक्ट की सक्सेस और क्वालिटी पर असर डालता है। इसके थ्रू आप अपने टीम के साथ एक कॉमन विजन मेंटेन करते हैं जो आपके बिजनेस डोमेन को समझने और उस पर सही तरीके से कोड लिखने में भी मददगार होता है। अब बात करते हैं हम बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट की। बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? ये DDD का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपके डोमेन को बाउंड्री में रखता है, जिससे अलग अलग पार्ट्स ऑफ योर एप्लीकेशन अपने डोमेन्स को अपनी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट का स्पेसिफिक पार्ट ऑफ योर डोमेन को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन में कस्टमर मैनेजमेंट और ऑर्डर प्रोसेसिंग अलग अलग बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं। डोमेन एंड सब डोमेन को समझते हैं। डोमेन और सब डोमेन में क्या फर्क है? डोमेन एक बड़ा बिजनेस एरिया या मूल कॉन्सेप्ट होता है। ये उस बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के कोर कॉन्सेप्ट एरियाज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हमारे पास एक ई-कॉमर्स बिजनेस है तो उसका जो मेन डोमेन एरिया होगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट होगा, कस्टमर होगा, ऑर्डर होगा, पेमेंट होगा और शिपिंग के साथ जुड़ा हुआ होगा। ये सभी कोर कॉन्सेप्ट उस बिजनेस के मेन पार्ट्स होते हैं। सब डोमेन क्या होता है? सब डोमेन एक डोमेन के छोटे छोटे हिस्से होते हैं या छोटे छोटे पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक बड़ा डोमेन छोटे छोटे सब एरियाज को डिवाइड किया जाए। अब ये सब एरियाज क्या होते हैं? अब समझो जैसे तुम्हारा प्रोडक्ट था या पेमेंट था, तो पेमेंट का गेटवे यहाँ पे सब एरियाज हो गया। ऑर्डर था तो ऑर्डर का प्रोसेसिंग सब एरियाज हो गया। शिपिंग था तो शिपिंग का प्रोसेसिंग सब एरियाज हो गया। तो ये था हमारा डोमेन और सब डोमेन। इसके बाद समझते हैं हम एंटिटीज। एंटिटीज क्या होती है? एंटिटीज इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है जो आपके डोमेन में एक यूनिक आइडेंटिटी या आइडेंटिटी की के साथ होते हैं। ये ऑब्जेक्ट डेटा को इनकैप्सुलेट करते हैं और उनके पास अपनी आइडेंटिटी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन, हर एक प्रोडक्ट एक एंटिटी हो सकता है। हर प्रोडक्ट अपनी यूनिक प्रोडक्ट आईडी के साथ अलग अलग होते हैं और आपके उसके प्रॉपर्टीज जैसे कि टाइटल्स, हमारे लाइक प्रोडक्ट है तो उसका अमाउंट, उसका डिस्क्रिप्शन एटसेट्रा, इन सबको स्टोर करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि एंटिटीज में मेनली हमारा एक प्रोडक्ट आईडी होता है। बाकी जो हमारी टेबल्स की अलग डिस्क्रिप्शंस होती हैं, लाइक हमारे प्रोडक्ट का प्राइस हो गया, उसका डिस्क्रिप्शंस हो गया, टाइप हो गया, एचएसएन कोड हो गया, इन सबको स्टोर करने का काम करती है।
इसके बाद आते हैं हमारे पास एग्रीगेट। एग्रीगेट एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड एंटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं और एक कंसिस्टेंट स्टेट मेंटेन करते हैं। एग्रीगेट एंटिटीज के लिए ग्रुप होते हैं जहाँ एक एंटिटीज एग्रीगेट के दूसरे एंटिटीज से क्लोजली रिलेटेड होती है। अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एज ए टेबल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। एंटिटीज मैंने बताया जैसे कि हमारे पास लाइक प्रोडक्ट है, ऑर्डर है, तो उनकी ऐसे ऑर्डर आईडी ये यूनिकली आइडेंटिफाइड कर रही है उसको, बट उसके बाद जो अलग डिस्क्रिप्शन होती है और बाकी इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होती है। अब एग्रीगेट क्या बोला है, एग्रीगेट बोला है कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड एंटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एग्जांपल के तौर पे समझो कि आप स्क्रीन में देख भी सकते हो कि यहाँ पर मेरा एक दो एग्रीगेट शो कर रहा है, वेयर वन इज ऑर्डर, सेकंड इज अ पेमेंट। ऑर्डर आईडी एंड पेमेंट आईडी यहाँ पर मेन एंटिटीज की मेन यूनिक आईडी है। इसके बाद की चीज़ें हमारे अलग अलग इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रही है। अब एग्रीगेट क्या कर रहा है कि ये इसके लिए ग्रुप ऑफ रिलेटेड एंटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रोडक्ट कैटलॉग एक एग्रीगेट हो सकती है, उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन एग्रीगेट के अंदर एक रूट एंटिटी होती है जो उन प्रोडक्ट को मैनेज करती है। अब रूट एंटिटी क्या होगी, रूट क्या होगा, अब इन दोनों के लिए रूट क्या वर्क कर रहा है, अब इन दोनों के लिए इनकी आईडी एज ए रूट वर्क कर रही है। तो हम जब भी अपडेट करेंगे तो ये चेक करेगी, ये इंश्योर करेगी कि हमारा जो अपडेशन हो रहा है वो कंसिस्टेंट स्टेट में हो रहा हो, कंसिस्टेंट तरीके से हो रहा हो। सो विद द हेल्प ऑफ आईडी हम इजीली अपडेट कर सकते हैं एज ए कंसिस्टेंट मैनर में। एग्रीगेट रूट क्या है, अभी जैसा मैंने बताया आपको कि एक एग्रीगेट के अंदर एक रूट है जो उन प्रोडक्ट को मैनेज करती है। अगर आप उन प्रोडक्ट कैटलॉग को लेकिन अगर आप प्रोडक्ट कैटलॉग को अपडेट करते हो तो ये क्या इंश्योर करेगा कि अपडेशन जो हो रहा है हमारे कंसिस्टेंट स्टेट में हो रहा हो। तो हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट रूट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट या इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे एग्रीगेट से जुड़ा हुआ है, जो कि हमें बिहेव कर रहा है एक ऑब्जेक्ट की यूनिट के रूप में बिहेव कर रहा है। अब एग्रीगेट रूट एग्रीगेट के साथ जो बिहेव करता है वो सेंटर कोर में होता है उसकी कंप्लीटली। एग्रीगेट इंश्योर करता है हमारे इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी को फॉर एंटायर एग्रीगेट, और ये एक्ट करता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एग्रीगेट। ये एक मात्र ऑब्जेक्ट होता है जो कैन बी एक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द एग्रीगेट। एग्रीगेट की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। सबसे पहली तो आइडेंटिटी हो सकती होगी। अब आप इस वीडियो में देख सकते हो कि हमारे पास एक ऑर्डर है और एक पेमेंट है। अब हम एग्रीगेट इंश्योर कर रहे हैं या एग्रीगेट रूट शो कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो मेन आईडी होगी जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, ऑर्डर के लिए हो गया ऑर्डर आईडी, पेमेंट के लिए हो गया पेमेंट आईडी। अब ये इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, ये एग्रीगेट आईडी का भी काम करते हैं। इसके बाद आता है इन्फोर्समेंट ऑफ वेरिएंट। अब इन्फोर्समेंट ऑफ वेरिएंट इट मीन्स कि नियमों का जो कह सकते हो अनुसार है वो प्रोवाइड करता है हमारा एग्रीगेट रूट। सो इसके बाद आता है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ इनकैप्सुलेटेड ऑब्जेक्ट। अब ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सभी इनकैप्सुलेट ऑब्जेक्ट के लिए। उसके बाद ट्रांजैक्शन बाउंड्री में हेल्प करता है। ये थे हमारे बेसिक ऑफ एग्रीगेट रूट। कुछ बेसिक से समझते हैं हम वैल्यू ऑब्जेक्ट और इवेंट ड्राइवर के बाद। देन इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर को एंड क्रिएट करेंगे माइक्रो सर्विस की एपीआई, देन इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे हम किस प्रकार से RabbitMQ यूज करते हैं, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं, ऑल ऑफ द थिंग्स। तो चलते पहले ये समझते हैं हम वैल्यू ऑब्जेक्ट को। वैल्यू ऑब्जेक्ट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है DDD का। ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सिर्फ उनकी वैल्यूज से डिफाइन होते हैं और उनकी आइडेंटिटी से डिफाइन नहीं होते, उनकी वैल्यूज से डिफाइन होते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे समझिए कि एक डेट है, एक अमाउंट है या एड्रेस एक वैल्यू ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। डेट भी एक वैल्यू ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसमें बेसिकली एक प्राइस डेट आती है, अमाउंट में एक प्राइस आता है, एड्रेस में एक इंफॉर्मेशन आती है जो कि कंसिस्ट करती है तुम्हारे एड्रेस की लोकेशन, तुम्हारे जिप कोड को, तुम्हारे सिटी को, तुम्हारे स्टेट को। सो ये एक वैल्यू ऑब्जेक्ट होते हैं। वैल्यू ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल होते हैं जिससे कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर क्या है, हमारे DDD का एक और बहुत
अच्छा बेनिफिट होता है, उससे बोलते जो कि हमारे माइक्रो सर्विस और डीडी के बीच के रिलेशनशिप में एक इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर होता है। डीडीडी के थ्रू आप डोमेन इवेंट को कैप्चर कर सकते हैं, जो माइक्रो सर्विस के बीच कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब एक ऑर्डर प्रोसेस हो जाता है, एक ऑर्डर प्लेस्ड इवेंट क्रिएट होता है और ऑर्डर प्रोसेसिंग माइक्रो सर्विस उस इवेंट को लिसन करती है। एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से हम ऑल ऑफ थिंग्स समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक कार बुकिंग एप्लीकेशन जो जहाँ पर हर एस्पेक्ट ऑफ डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, कस्टमर मैनेजमेंट, कैब इन्वेंट्री, पेमेंट और राइट। हर एक डोमेन हो सकता है, हर डोमेन अपनी बाउंड्रीज में रहते हैं और अपनी यूबिक्विटस लैंग्वेज का यूज करते हैं। इससे हर डोमेन इंडिपेंडेंटली डेवलप किया जा सकता है और किसी एक डोमेन में होने वाले चेंजेस दूसरे डोमेन को अफेक्ट नहीं करेंगे। स्केलेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी इसमें प्रोवाइड करते थे वो किस प्रकार से कि अगर हमारी एप्लीकेशन जो होगी वो स्केलेबल हो जाएगी, हर डोमेन अलग अलग सर्विस पर हाउस किया जाएगा। ओके, इससे तुम्हारी एप्लीकेशन की जो रिसोर्सेस हैं वो एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने रिसोर्सेस को। और अगर आपके पास एक नया बिजनेस रिक्वायरमेंट आता है तो आप इजीली उसको एक नए डोमेन के रूप में क्रिएट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो बिना एग्जिस्टिंग सिस्टम को टच किए, बिना एग्जिस्टिंग सिस्टम को डिस्टर्ब किए। सो इन कंक्लूजन, डीडीडी एंड माइक्रो सर्विस एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है जो आपके सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को ऑर्गेनाइज करता है, स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है और मेंटेनेबिलिटी इंश्योर करता है। डीडीडी के 3 डीएस, यूबिक्विटस लैंग्वेज, बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट, डोमेन, सब डोमेन, आपको अपने बिजनेस डोमेन के बेटर अंडरस्टैंडिंग और मॉडलिंग में हेल्प करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो आपकी एप्लीकेशन को रोबस्ट और अडेप्टेबल बनाती है। तो अगर आप एक डीडीडी और माइक्रो सर्विस के बीच एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको कुछ टिप्स फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले टिप है स्ट्रॉन्ग यूबिक्विटस लैंग्वेज डेवलप करना ताकि कम्युनिकेशन क्लियर हो जाए। ओके, दूसरा टिप है बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट को केयरफुली डिफाइन करना जिससे बाउंड्रीज क्लियर हो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये मैजिकल जर्नी ऑफ डीडीडी एंड माइक्रो सर्विस आपको पसंद आई होगी। अगर आपको और कुछ समझना है या कोई सवाल है तो कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर मैजिकल टेक एडवेंचर्स। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।